जो मैथनी का जन्म 2 मार्च 1955 को हुआ, वो मैथनी परिवार के 6 बच्चों में से एक था। जब जो लगभग 6 साल का था, तब वेस्ट वर्जीनिया में उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और जो का परिवार आर्थिक कठिनाई में आ गया। जो की माँ अपना ज़्यादा समय काम को देती, वह एक ही वक्त 3 से 4 नौकरियां कर रही थी। उसकी माँ एक वेट्रेस थी, वो बारटेंडर और ट्रक चलाने का भी काम करती, लेकिन वो अपना पूरा वक्त बच्चों के साथ बिताना चाहती थी। पर आर्थिक समस्याओं की वजह से ये कभी हो नहीं पाया। समय बड़ा कठिन था उनके परिवार के लिए, फिर भी जो की माँ पूरी कोशिश करती कि उनके बच्चों को एक अच्छा बचपन मिल पाए। लेकिन जो मैथनी अपना बचपन काफ़ी अलग तरीके से बयां करता। उसके अनुसार उसका बचपन काफ़ी दुख और बेपरवाही भरा था। जो ने कहा कि उसकी माँ की बेपरवाही की वजह से उसे कई फॉस्टर होम्स और वेलफेयर सिस्टम में जाना पड़ा, लेकिन जो की माँ ने इन दावों को झूठा बताया। उसने कहा उसकी पूरी कोशिश थी कि उसके बच्चों को एक अच्छा जीवन मिले। उसने बताया कि जो स्कूल में एक अच्छा विद्यार्थी था और उसे साइकिल चलाना बहुत पसंद था। वह बचपन में सबके साथ विनम्रता से रहता। 1973 में जो के 18वें जन्मदिन पर उसने आर्मी में दाखिल होने की ठान ली। उसको जर्मनी में ड्यूटी पे भेजा गया और उसके बाद उसकी माँ से उसका संपर्क 10 साल के लिए टूट गया। जर्मनी से निकलते ही जो को वियतनाम की जंग पे भेजा गया, जहां उसका कहना है कि उसे ड्रग्स की लत लग गई। यहाँ तक कि जो के आपराधिक रिकॉर्ड में छोटे मोटे जुर्म दर्ज थे, जैसे मारधाड़, शराब पी के बदतमीजी और बार में जाके तोड़फोड़। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने जो के आपराधिक रिकॉर्ड्स को चिंताजनक रूप दे दिया। वियतनाम से वापस आने के बाद जो एक औरत से मिला। वो जल्द ही जो के बच्चों को जन्म देने वाली थी। वो औरत पहले से ड्रग्स के काफ़ी अधीन हो चुकी थी और इसी वजह से उनमें काफ़ी झगड़े होते। लेकिन उनका बेटा 6 हफ्ते का होते ही जो ने ट्रक ड्राइवर का काम शुरू कर दिया ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ पैसे बना सके। जुलाई 1994 को यह सब बदलने वाला था। एक दिन जो को बोला गया कि उसे उसके शिफ्ट से ज़्यादा वक्त काम करना पड़ेगा और इस वजह से जो को घर जाने में देरी हो गई। उसके घर जाते ही एक अजीब परिस्थिति का सामना करना पड़ा। घर के लाइट शुरू करते ही उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका और उनका 6 साल का बच्चा दोनों गायब है। उसे कुछ दिनों बाद पता चला कि उसकी प्रेमिका उसके बच्चों को लेकर दूसरे शहर चली गई है और वह वहां दूसरे आदमी के साथ रहती है जो उस आदमी को पहचानता था। उस औरत ने अपने नए प्रेमी के साथ ड्रग्स बेचना शुरू किया। इसी के चलते उस औरत और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जो के बच्चे को सोशल सर्विस वाले ले गए। जो ने बहुत कोशिश की कि उसके बच्चे को वापस पाने की, लेकिन हर बार कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी। इस वजह से जो उसकी प्रेमिका और उसके प्रेमी के प्रति नफरत खुलेआम दर्शाने लगा और उनको जान से मारने की धमकी भी देने लगा। जो को कुछ दिनों बाद पता चला कि उसकी प्रेमिका और उनका प्रेमी एक पास के ही पुल के नीचे रोज ड्रग्स लेने जाते हैं। जो इस बात की पुष्टि करने के लिए वहां गया। वो उन्हें वहीं मारना चाहता था, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। जो थोड़ा हताश हुआ और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वहां पास ही में 2 बेघर लोग थे। उसे पता था कि ये 2 लोग उसकी प्रेमिका को जानते हैं और साथ में ड्रग्स भी लेते हैं। जो उनके पास गया और धोखे से दोनों आदमियों का खून कर दिया और उसने शरीर के कुल्हाड़ी की मदद से छोटे छोटे टुकड़े करके हिस्से बना दिए। उस पे अब खूनी भूत सवार था। उसी रात उसने 3 और लोगों की जान ली। उनमें से एक औरत ड्रग्स की आदी थी। वो उसी पुल के पास रहती। जो ने उसे ड्रग्स दिखा के बुलाया था। उसे उस औरत से अपनी प्रेमिका का पता चाहिए था, लेकिन जो को कोई खास जानकारी हासिल नहीं हुई। जैसे ही पूछताछ खत्म हुई, जो ने उस औरत को मारना शुरू किया और उसका रेप किया और वही उसी जगह हिंसक तरीके से खून कर दिया। जो ने उस औरत का कटा हुआ धड़ पास ही के एक छोटी झाड़ी के बीच डाल दिया। उसी रात जो ने यह हरकत दूसरी औरत के साथ भी उसी जगह फिर से दोहराई और उसने उस औरत का धड़ भी उसी झाड़ी में डालने की कोशिश की, लेकिन यह सब पास ही के एक बूढ़े मछुआरे ने देख लिया। जो बिना कोई समय गवाए पास ही एक पड़े लोहे के डंडे से उस मछुआरे के सिर पे जाकर जोर से मार दिया। उस मछुआरे का सिर बुरी तरह से फट गया। अब जो को 5 लाशें ठिकाने लगानी थी। उसने 3 लाशें नदी में डाल दी और बाकी 2 लाशों को अनजान जगह पर दफना दिया। 2 हफ्ते बाद जो को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा दफनाए गए दोनों बेघर इंसानों की लाश पुलिस को मिल गई। इस जुर्म में जो को बाल्टीमोर सिटी जेल में 18 महीने तक की सजा काटनी पड़ी, लेकिन उसे जल्द रिहा किया गया क्योंकि पुलिस पुख्ता सबूत जमा करने में नाकाम हो गई थी। जो अब आज़ाद था, उसके पास ही की एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। उसने एक ट्रेलर किराए पे लिया और उसमें रहने लगा। जो का ट्रेलर एक सुनसान रास्ते के अंत में आता।
जो घटनाएं अब आगे होने वाली थी उनके लिए वह एक पर्याप्त जगह थी। फिर जो ने 2 औरतों को बहला फुसला के और ड्रग्स का लालच दिखा के अपने ट्रेलर में ले गया। जो अब सिर्फ खून करके संतुष्ट नहीं था, उसे और कुछ तो भयानक कृत्य करने का लालच हो रहा था। उसने उन दोनों औरतों को जानवरों की तरह हलाल किया और उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए। उसके बाद उसने ये टुकड़े प्लास्टिक के डिब्बे में भरकर फ्रीजर में रख दिए, जिससे उनका इस्तेमाल बाद में किया जा सके। उसके विकृत दिमाग में कुछ और ही योजना थी। अपने सभी शिकारों की लाश पास ही के घने झाड़ियों में दफनाने के बाद जो ने अपने नए घर के पास मांसाहारी बर्गर का ठेला शुरू किया, जहां उसके पड़ोसी और सहकर्मी बर्गर खाने आते। उनको भनक भी नहीं थी कि उन बर्गर में एक प्रकार के स्पेशल मांस का समावेश था। जो ने उन बर्गर्स की पैटियों में अपने शिकार का मानवीय मांस मिलाया था और वही बर्गर लोगों ने खाए भी थे। एक इंटरव्यू में जो ने दावा किया था कि मानवीय मांस का स्वाद बिल्कुल सुअर के मांस की तरह होता है। इसका मतलब ये था कि जो ने खुद भी मानवीय मांस के वो बर्गर खाए थे। उसने ये भी कहा था कि जल्द ही ये स्पेशल मांस उसके भंडार से खत्म हो जाएगा और उसे खत्म होने से पहले ये इकट्ठा करना चाहेगा। उसने फिर एक औरत को बहला फुसला के अपने ट्रेलर में लाया, लेकिन इस बार जो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट और लापरवाह हो गया। वो उस औरत के सामने अपने जुर्म कबूल रहा था और जैसे ही वो मुड़ा वो औरत वहां से भाग गई और उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जल्द ही घटनास्थल पहुंची। उन्होंने तुरंत जो को गिरफ्तार किया। उन्हें पीछे की घनी झाड़ियों में बहुत सारे दफनाए हुए धड़ मिले, लेकिन वो सब धड़ और उनके अंग अलग अलग काट कर अलग अलग दफनाए गए थे। उस वजह से पुलिस काफी परेशान हो गई थी। जो ने किए हुए सिर्फ 2 खून साबित हो पाए और उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, लेकिन 2004 में इसमें बदलाव किया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। उसे बाल्टीमोर प्रिजन भेजा गया। जो के वकीलों का दावा था कि जो को उसके किए किराए पे बहुत पछतावा है, लेकिन जो ने खुद कुछ इंटरव्यूज में बताया कि उसका ये खूनी खेल एक बदले के प्रति शुरू हुआ था, लेकिन उसका रूपांतरण खून करने के जुनून में हुआ, जो दूसरों की जान लेने के बाद उससे सर्वशक्तिशाली होने का एहसास दिलाता। ये दिल दहला देने वाले शब्द बताते हैं कि जो ने जो भी किया उसे इस प्रकार का सुख देते हैं। दूसरों को तकलीफ देने में उसे आनंद मिलता। उसी इंटरव्यू में उसने एक भयानक चेतावनी भी दी। उसने कहा, अगली बार अब आप किसी अनजान जगह बर्गर खाएं तो ये कहानी जरूर याद करना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम असल में किसका मांस खा रहे हो। 5 अगस्त 2017 को कम्बरलैंड, मैरीलैंड में वेस्टर्न करेक्शनल इंस्टीट्यूट में जो मैथनी को उसके कारागृह में मृत पाया गया। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।